थे ना, सेट नंबर 6। आज सेट नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। सेट नंबर 7, 6 तक भी पढ़े थे ना कल। हाँ 7 तक पढ़े थे, आज 7 नंबर होगा। हाँ 7 नंबर होगा। ये भी देखिए, प्राथमिक शिक्षक है, SC ST स्पेशल परीक्षा हुआ था 22/12/1996 को। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, बताइए। इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं, बताइए। हिपोक्रेटस को। हाँ, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं, हिपोक्रेटस को मानते हैं। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिक शास्त्र मिला था। याद है कब मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, बताइए। 1983 मिला था, ठीक है ना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 मिला था। नेक्स्ट है, रॉकी पर्वत कहाँ है, बताइए। रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, बताइए। जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, जापान को। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था, पल्लव ने बनाया था। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था, तो पल्लव ने बनाया था। क्रोना किस देश की करेंसी मुद्रा है, बताइए। क्रोना स्वीडन की है। क्रोना जो है ना, स्वीडन की है। नेक्स्ट है, वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में स्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट है, ओणम कहाँ का त्योहार है, केरल का। ओणम जो है ना, केरल का, याद है। ओणम केरल का। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है, क्या होगा। आयरन की कमी से। आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से जो है ना रक्तहीनता होती है, आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। बताइए सबसे कड़ा पदार्थ क्या है, तो क्या होगा, हीरा है। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है, तो हीरा है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, तो क्या होगा, अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में जो है ना अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। एसेज का संबंध किस खेल से है, एसेज का संबंध क्रिकेट से है। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है, क्या होगा, एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है, आंतरिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट है, गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड में। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड में। बताइए किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, हाँ शनि का है, शनि का। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, शनि का। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। शनि का कितना है, शनि का ग्रह कितना टोटल, 75 है कि शनि का टोटल ग्रह जो है 146 है, 146 है। नेक्स्ट बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया है। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है, बताइए। कोल्ट रिवॉल्वर के लिए विख्यात है। रिवॉल्वर का आविष्कार हाँ कोल्ट ने किया, सैमुअल कोल्ट ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर है, फीमर। हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर है। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति पाई जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, नौकायन में, रोइंग में। हाँ, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, नौकायन में। नेक्स्ट है, कोणार्क में किस देवता का मंदिर है, सूर्य का है। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है, सूर्य का है। बताइएगा कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जैव रसायन विज्ञान में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जैव रसायन विज्ञान में। उड़ीसी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो क्या होगा, उड़ीसा का। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है, कोसी। बिहार का शोक। नेक्स्ट है, भारत के राज्य जीन संश्लेषण के लिए ना दिया गया था शायद हरगोविंद खुराना को, क्या, हाँ 1968 में जीन संश्लेषण के लिए ना। हाँ सही है, नहीं 1968 जब भी दिया गया होगा तो जीन संश्लेषण के लिए ना। हाँ ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए नियमित उम्र कितनी होती है, 35 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है, 35 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगिरी। नेक्स्ट है, जल पोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है, जापान है। जैसे जलपोत जैसे जापान। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है, ग्रीनलैंड का है। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है, ग्रीनलैंड। पश्चिमी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कांडला है।
पश्चिमी समुद्र तट पे कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडला है। नेक्स्ट बताइएगा कि कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? क्या होगा? भूमध्य रेखीय में। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश है? भूमध्य रेखीय में। नेक्स्ट, किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? क्या होगा? रूसो। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो रूसो ने बोला था। नेक्स्ट रहेगा, इधर आइए। नेक्स्ट है कि कल्हन की पुस्तक रात रानी का विषय क्या है? तो क्या होगा? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। हाँ, कल्हन की पुस्तक रात रानी का विषय क्या है? तो कश्मीरों के राजाओं का इतिहास है। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? क्या होगा? खेती, राजस्थान। खेती, राजस्थान। त्याग राजा क्या थे? त्याग राजा नर्तक थे। त्याग राजा जो थे ना, नर्तक ने। मनुष्य में समान शरीर का ताप क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पुपुल जयकर ने लिखा है। हाँ, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पुपुल जयकर। नेक्स्ट है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सी है? तो पत्ती है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो मेंडल है। मेंडल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै मीनाक्षी मंदिर है। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? शांति बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? सारनाथ में। मेन काम्प पुस्तक किसने लिखा है? मेन काम्प बोलेगा तो मेन कैम्प हिटलर का है। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया था? चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? चंद्रशेखर आजाद। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? बाणभट्ट से मिलता है। हाँ, हर्ष के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट में। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट है, मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? मांस में अर्जेंटीना। मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या होगा? इज्जतनगर। अभी पढ़े थे ना, इज्जतनगर में। हाँ, किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। किस तेल में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। बताइए कि क्योटो किस देश की राजधानी? क्योटो इक्वाडोर का है। क्योटो किस देश की राजधानी? इक्वाडोर का है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वार्सा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर है। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। अगर सबसे कम उम्र बोलेगा तो राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र में बोलेगा तो मोरारजी देसाई थे। तो बोल रहा है, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे। सबसे कम बोलेगा तो राजीव गांधी। कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बताइए क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। वही जो 1940 से 46 तक थे। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? चोल कला का है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? चोल कला का है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या होगा? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? क्या होगा? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो कितनी है? 8848 मीटर है। कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो महानदी पे है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो 7 है। अब आइए नेक्स्ट पे, बताइएगा सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? बताइए। सांची में। सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। सिंकासेन क्या है? सिंकासेन
जापान का बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन। शिकानसेन क्या है? जापान का बुलेट ट्रेन है। हियाकू टेक क्या है? हियाकू टेक 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु। हियाकू टेक जो है ना क्या है? तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है। बिहार अलग प्रांत कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 36 में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। कर्नाटक का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कर्नाटक का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। इधर आइए। देखिए, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया जाता है? मदर टेरेसा को। हाँ, किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को। हाँ, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को। एक ऑगस्ट जनजाति कहाँ की है? ऑगस्ट जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ऑगस्ट जनजाति कहाँ की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। उलान बटोर किसकी राजधानी है? मंगोलिया। मंगोलिया का। हाँ, नेक्स्ट है पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? होगी 900 मीटर। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ पर है? तिब्बत पर है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तो तिब्बत पर, याद रखिएगा। तो सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 8 कल देखेंगे।